हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 6 की जो पॉइंट नंबर 2 है, द काइट यानी कि पतंग। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? बिल्कुल, हम सभी को पतंग उड़ाना, या फिर अगर आपको पतंग उड़ाना नहीं आता, डेफिनेटली आपको आता होगा। अगर नहीं आता तो आपने उड़ती हुई पतंग को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। तो जब पतंग उड़ती है तो वो कैसे दिखाई देती है, ठीक है, और पतंग जब उड़ाते हैं तो किस तरह से पतंग उड़ती है, ये सब कुछ हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं। अगर आप पतंग उड़ाना जानते हैं या फिर आपको पतंग उड़ाना मज़ेदार लगता है तो आपको ये पोएम भी बहुत मज़ेदार लगेगी। तो चलिए फिर जो हमारी पोएम है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएम पढ़ने से पहले जो बुक में है आपको दिया गया है, ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, यानी कि फ्लाई का मतलब उड़ाना, कि हम सब जो है पतंगों को उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी पतंग उड़ाना ट्राई किया है? ठीक है। रीड दिस पोइम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। ये जो पोइम है हमारी जो गिवन है, ये किसकी यानी कि किसकी पोइम है? ये है एक ऐसी पतंग की जो किस में उड़ रही है? आसमान के अंदर उड़ रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, हाउ ब्राइट यानी कि कितनी चमकीली दिखाई देती है, ऑन द ब्लू यानी नीले नीले आसमान के अंदर। इट इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी कि जब नई नई पतंग हम लाते हैं और आसमान के अंदर जब हम उनसे उड़ाते हैं तो नीले नीले आसमान के ऊपर अंदर जो है वो हमें कितनी चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, तो पहली दो लाइनें बहुत ही बढ़िया सी लाइनों से हमारी पोइम की शुरुआत की गई है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी कि जब नई नई पतंग आती है तो सच में उसका कलर जो है इतना चमकीला लगता है हमें कि हमें ऐसे लगता है कि शायद हमें कुछ मिल गया है ना, जो हमारा मन है वो खुशी से भर जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विद ए डाइव एंड ए डिप, डाइव यानी कि जब वो गोता खाती है, एंड ए डिप यानी कि जब वो नीचे की तरफ आती है, इट स्नैप्स इट्स टेल यानी कि वो यानी कि जो उसकी पूंछ है वो फड़फड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चलती है। यानी कि जब वो पतंग है हमारी गोता खाती है या पतंग जब नीचे की तरफ आती है तो उसकी पूंछ भी इस तरह से जो है फड़फड़ाते हुए आवाज़ करते हुए उसके साथ खिसकती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ब्राइट का मतलब होता है चमकीली, डाइव का मतलब होता है गोते खाना, डिप का मतलब होता है नीचे आना, ठीक है, यानी कि डूब जाना, पतंग का डूब जाना यानी नीचे आना। इट स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब होता है फड़फड़ाते हुए खिसकना, और टेल का मतलब होता है पूंछ। उसकी जो पूंछ होती है, कई पतंगों की तो बड़ी लंबी लंबी पूंछ होती है ना, तो वो सरसराहट के साथ उसके पीछे पीछे चलती है। ठीक है। देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल, यानी विद ओनली ए सेल, सेल का मतलब है कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एक ही बार में जब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप, वो हवा के अंदर ऐसे चलती है जैसे पानी के अंदर जहाज चल रहा होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? आपने देखा होगा कि पतंग को जैसे ही पतंग गोता खाती है, पतंग नीचे आती है तो वो इस तरह से जो है एकदम से गोता खाती है, एकदम से नीचे आती है, इतनी स्पीड से आती है, ऐसे लग रहा है जैसे पानी के अंदर कोई जहाज जिस तरह से मोड़ खा रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? एज ओवर टाइड्स, जैसे कि जहाज लहरों के ऊपर चलता है, वो उसी तरह से किसके ऊपर चल रही है? ऑफ विंड्स इट राइड्स, वो राइड्स का मतलब चलना, ठीक है, ये जो है चक्कर लगाती है हवा के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि लहरों पर कौन चलता है? हमारी शिप चलती है, पानी वाला जहाज चलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये था हमारा जो स्टैंजा फर्स्ट था, उसके बारे में हमें क्वेश्चंस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे पोइम में, पहले तो एक स्टेंजा पढ़ेंगे और फिर उस स्टेंजा से जो भी 2, 3, 4 जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर हम पोइम को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पतंग वाली पोइम है, पतंग उड़ाना हमें सभी को बहुत मज़ा आता है, ठीक है, पतंग उड़ाने में, तो डेफिनेटली आपकी फेवरेट पोइम रहेगी। तो चलिए फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, हाउ डज द काइट लुक व्हेन इट इज़ न्यू, यानी कि पतंग आपको कैसी दिखती है जब आप नई नई चमकीली चमकीली पतंग लाते हो तो वो आपको कैसी दिखाई देती है? तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, जो काइट है वो जो है हमें बहुत ही ब्राइट यानी कि चमकीली दिखाई देती है। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट इज़ न्यू, यानी कि जब नई नई उसे लाते हैं तो वो बहुत चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट डज द पोइट कंपेयर द काइट,
यानी कि पोइट ने यहाँ पर पतंग को किसके साथ कंपेयर किया है कि पतंग इस तरह से चलती है तो क्या लगता है जैसे कि पानी वाला जहाज जा रहा हो, जैसे कि शिप चल रही है, जैसे शिप पानी की लहरों पर चलती है वैसे लगता है जैसे कि पतंग जो है वो इस तरह से गोते खा रही है जैसे जहाज चल रहा हो पानी के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, आप कह देंगे कि किसके साथ कंपेयर किया है, शिप के साथ। द पोइट कंपेयर्स द काइट टू ए शिप। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डज अ शिप एडवांस इन ए सी। एक जो शिप होती है वो सी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर किस तरह से एडवांस यानी कि आगे किस तरह से बढ़ती है। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे उसकी लहरें होती हैं उस तरीके से जो जहाज है वो इस तरह से जो है उसके आगे बढ़ता है। और हमारी पतंग भी तो ऐसी उड़ती है, ऐसी उड़ती है ना, जिस तरफ हवा होती है उसी तरीके से तो उड़ती है। तो जैसे जहाज जो है वो लहरों पर, पानी की लहरों पर चलता है, वैसे ही हमारी जो पतंग है वो कहाँ पर उड़ती है, हवा के झोंकों के साथ जो है वो उड़ती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, हवा की लहरों के साथ वो उड़ती है। तो आप कह दोगे, यहाँ पर तो हमें जहाज का पूछा है तो आप जहाज का बता दोगे, अ शिप एडवांसेस यानी कि आगे बढ़ती है इन टाइड्स। टाइड्स का मतलब क्या हो गया, लहरें। इन टाइड्स इन ए सी यानी कि लहरों के साथ साथ वो आगे बढ़ती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड स्नैप्स मीन। स्नैप्स यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है जैसे कि सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आया था इट स्नैप्स इट्स टेल यानी कि वो जो है उसकी पूंछ जो है वो फड़फड़ा कर चलती है। तो स्नैप्स का आप क्या बताओगे, तो आप कहोगे स्नैप्स मीन्स टू ब्रेक सडनली विद ए शार्प साउंड। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रेक यहाँ पर टूटना नहीं है, ब्रेक का मतलब है खिसकना, ठीक है। यानी कि जब कोई चीज़ किसी के ऊपर खिसकती है, जैसे आप साइकिल के एकदम से ब्रेक लगा देते हो तो साइकिल का जो टायर होता है वो ज़मीन पर एकदम से खिसकता है, ठीक है। जब वो खिसकता है ना, ठीक है, जिसको आप स्लिप भी कहते हो, जब वो खिसकता है तो उस जब वो खिसकता है तो वहाँ पर एक साउंड आता है। तो वैसे क्या होती है, जब पतंग हमारी उड़ रही होती है तो उसकी जो पूंछ होती है वो हवा पर इस तरह से एक साउंड क्रिएट करते हुए खिसकती है, जिसको हमने क्या कहा है यहाँ पर स्नैप्स का है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इसने जो है पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो पॉइंट बहुत ही अच्छा है। स्नैप्स मीन्स टू ब्रेक सडनली विद ए शार्प साउंड यानी कि अचानक से खिसकना और वो भी तेज गति के साथ, तेज आवाज के साथ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा उसको पढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट स्टेंजा कहाँ से शुरू होगा, क्लिम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। गस्ट का मतलब होता है जब हवा का झोंका आता है, और पुल्स का मतलब है कि जब आप उसे खींचते हो। तो सिंपल सी बात है कि जब आप उसे इस तरह से पकड़ के जब आप उसे खींचते हो या फिर हवा का झोंका आता है तो वो इस तरीके से ऊपर बढ़ती है। जैसे आप खींचते हो तो पतंग इस तरीके से ऊपर बढ़ती है खींचते हुए, ठीक है, एकदम से झटके खा कर वो ऊपर पहुँचती है। ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई जो है पहाड़ पर चढ़ रहा हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि वो पहाड़ पर चढ़ती हुई सी दिखती है जब हम उसे इस तरह से खींचते हैं, यानी ऊपर चढ़ती है, ठीक है। तो क्लिम्स का मतलब होता है चढ़ना। टू द क्रेस्ट यानी कि तरंग के साथ ऊपर चढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं ना वैसे ही ऊपर चढ़ती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्लिम्स का मतलब ऊपर चढ़ना। क्रेस्ट का मतलब तरंग के ऊपर, ऐसे लगता है जैसे पहाड़ पर चढ़ रही हो, ठीक है। क्रेस्ट मतलब ऐसे लगना जैसे पहाड़ पर चढ़ रही हो, ठीक है। गस्ट का मतलब हो गया हवा का झकोरा या फिर हवा का जो है एकदम से दबाव आना। पुल्स का मतलब होता है खींचना, ठीक है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा चली जाती है तो वो ऐसे नीचे आती है धीरे धीरे जैसे कि वो आराम कर रही हो। यानी कि आपको ऐसे लगता है कि जैसे जैसे आपने उसको खींचा, जैसे जैसे आपने उसको इस तरह से खींचा तो वो एकदम से ऊपर चढ़ जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, पहाड़ पर चढ़ रही हो। और जैसे ही आप उसको खींचते हो तो वो धीरे धीरे नीचे आती है, जैसे कि वो आराम कर रही हो, है ना, मज़ेदार। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपने पतंग उड़ाई होगी या पतंग को उड़ाते हुए देखा होगा। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, यानी कि ऐसे लगता है जैसे अब वो आराम कर रही है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आप एकदम से खींचते हो वो ऊपर चढ़ती है, फिर आप उसको थोड़ा रेस्ट देते हो, फिर खींचते हो फिर ऊपर चढ़ती है, फिर उसको थोड़ा सा आराम देते हो। चलिए, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक,
स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी, स्लैक मतलब ढीली। और ऐसा होता है कि जब वो नीचे आती है तो रस्सी इस तरह से ढीली हो जाती है। यू विंड इट बैक, और तुम उसे क्या करते हो, दोबारा से हवा में ऊपर चढ़ाने का प्रयास करते हो, तुम उसे दोबारा से खींच लेते हो। ये चीज़ समझ में आ गई। एंड रन अंटिल, और उसको तब तक जो है इसको भगाते हो, तब तक ऊपर भगाते हो। न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक कि दूसरा नया जो है हवा का झकोरा नहीं आ जाता, यानी कि दूसरा जो है हवा का झोंका नहीं आ जाता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि बिल्कुल ऐसे होता है ना, जब वो ढीली हो जाती है तो हम उसे वापस से खींचने लगते हैं और उसे तब तक ऊपर खींचते रहते हैं जब तक कि दूसरी बार हवा का नया झोंका ना आ जाए, यानी कि हम डरते हैं कि पतंग गई नीचे ना गिर जाए। ठीक है, वो हवा में उड़ती रहनी चाहिए। ठीक है, यही तो होता है पतंग उड़ाते वक्त। तो चलिए फिर सेकेंड स्टैंजा हमारा यहाँ तक खत्म हो गया, ब्रीज ब्लोस। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, पैराग्राफ में जा करके वर्ड जो है मीनिंग से मीनिंग नहीं मिलाना है, वर्ड से वर्ड नहीं मिलाना है, आपको अपने माइंड से उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है वेयर डज द काइट राइड ओवर, यानी कि पतंग किस पर चढ़कर यात्रा करती है। तो सिंपल सी बात है, पतंग किस पर चढ़ती है, हवा पर चढ़ती है, और हवा ही तो उसको ऊपर लेकर के जाती है। तो आप कह दोगे द काइट राइड्स ओवर द विंड टाइड्स, यानी कि हवा की लहरों पर वो है यात्रा करती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि सिंपल सी बात है, और किस पर यात्रा करेगी, वहाँ पर कोई हवाई जहाज थोड़ा ना भेजा है आपने कि जाओ भाई हमारे पतंग को ऊपर लेकर के जाओ, वो तो हवाई, हम उसे खींचते हैं तो वो हवा के साथ ऊपर चढ़ती जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, ऑल ऑफ ए सडन व्हाट हैपन टू द काइट, यानी अचानक पतंग को क्या होता है। जैसे जैसे आप छोड़ते हो तो वैसे वैसे जो पतंग है वो मोशनलेस हो जाती है, यानी जो है रुक सी जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ऑल ऑफ ए सडन द काइट बिकम्स मोशनलेस, कि जब हम उसे खींचते हैं तब तो वो इस तरह से ऊपर चढ़ती है, और जैसे ही हम उसे खींचना बंद कर देते हैं वो अपने आप कुछ नहीं करती है। ऐसे होता है जैसे पतंग बन गई, धीरे 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 नीचे आ रही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो वही उसने पूछा ऑल ऑफ ए सडन, यानी अचानक से, सडन का मतलब अचानक, अचानक से व्हाट हैपन टू द काइट, काइट को क्या हो जाता है। तो आप कहेंगे काइट जो है एकदम से मोशनलेस हो जाती है, यानी गतिहीन हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पतंग टूट गई है, कई बार ऐसा लगता है कि पतंग टूट गई है, लेकिन वो रेस्ट में आ रही होती है। उसे जब वो दोबारा से खींच लेता है, पतंग ऊपर चढ़ जाती है, तब हमें आंखों का धोखा होता है, अरे अरे ये तो कोई उड़ा रहा है, ये तो कटी हुई पतंग नहीं है। ऐसा होता होगा कई बार, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। क्या कहता है, एट लास्ट व्हाट डज द काइट फ्लायर डू, फिर आखिरकार जो है पतंग उड़ाने वाला क्या करता है। तो सिंपल सी बात है, जब वो बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है तो पतंग उड़ाने वाला वापस उसे खींच लेता है, यही तो करते हैं। तो सिंपल सी बात, आप क्या कह दोगे, एट लास्ट द काइट फ्लायर ट्राइज टू विंड द स्ट्रिंग बैक, यानी कि वो जो स्ट्रिंग है उसको वापस से खींच करके हवा में जो है बहाने की कोशिश करता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हम जो है उसे खींचते हैं, फिर रस्सी धीरे धीरे छोड़ते हैं ताकि वो पीछे चलती जाए चलती जाए चलती जाए, जो है रस्सी लंबी होती जाए। ये करने का प्रयास हम करते हैं ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन, मेक ए सेंटेंस ऑफ द वर्ड स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग जो शब्द है, स्ट्रिंग का मतलब रस्सी, रस्सी शब्द का यूज़ करके कोई भी आप सेंटेंस बना दीजिए। जरूरी नहीं पोएम में से कोई भी सेंटेंस आप बनाइए, तो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आपने मेरे से पूछ लिया बाई चांस कि क्या सेंटेंस बनाएंगे, तो मेरे पास सेंटेंस है, ही स्टार्टेड पुलिंग द स्ट्रिंग विद फुल फोर्स, यानी कि उसने पूरी ताकत के साथ रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। ठीक है, कुएं से पानी निकाला जाता है स्ट्रिंग के द्वारा, स्ट्रिंग का यूज़ करके। ठीक है, तो ऐसा आप कोई भी सेंटेंस जो है बना सकते हो। आपको सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने स्ट्रिंग वर्ड से क्या सेंटेंस बनाया। कोई भी वाक्य बना दो स्ट्रिंग शब्द का यूज करके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम जो है पैराग्राफ पढ़ते हैं, स्टेंजा पढ़ते हैं। एंड इट्स विंग्स फिल, और इसके जो पंख होते हैं उनमें हवा भर जाती है, क्योंकि जैसे हम खींचते हैं तो उसके पंखों में हवा भर जाती है। एंड अप इट गोज, और ये ऊपर की तरफ जाने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी कि कितनी ब्राइट, कितनी खूबसूरत दिखती है नीले नीले आसमान के अंदर जब वो पतंग जो होती है नई होती है। बट रेगुलर थिंग, लेकिन एक बहुत ही उबड़ खाबड़ वाली घटना जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, यू नेवर विल सी, जिसको आप कभी भी देखना पसंद नहीं करते हो, वो कौन सी होती है कि कितनी खूबसूरत लगती है लेकिन तभी एक उबड़ खाबड़ वाली घटना हो जाती है। बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी, जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा या फिर तुम कभी भी देखना उसे पसंद नहीं करोगे। व्हेन इट फ्लैप ऑन इट
व्हेन इट फ्लैप ऑन ए स्ट्रिंग, यानी कि जब इसकी रस्सी को जो है हम खींच रहे होते हैं और इसकी रस्सी और पतंग दोनों फड़फड़ा रहे होते हैं इन द टॉप ऑफ ए ट्री, यानी कि जब वो ट्री के बिल्कुल ऊपर वाले छोर पर कहीं जा कर के अटक जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि खूबसूरत तो लगती है, लेकिन ये बात जो है ना उतनी ही दर्दनाक हो जाती है, इतनी उबड़ खाबड़ लगती है जब वो किसी पेड़ के अंदर जा करके फंस जाती है और हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं, रस्सी को खींचते हैं और लास्ट में क्या होता है, फड़फड़ा करके हमारी जो पतंग है वो फट जाती है। तो ये सबसे उबड़ खाबड़ वाली घटना होती है, ये सबसे दर्दनाक घटना होती है। तो चलिए फिर पतंग हमने उड़ा दी और पतंग हमने फाड़ भी ली है अपनी। फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द काइट गो अप, सॉरी व्हेन डज द काइट गो अप, यानी कि पतंग कब ऊपर जाती है। तो सिंपल सी बात है, जब उसे हम खींचेंगे तभी तो वो ऊपर जाएगी, और खींचेंगे तो उसके पंखों में ऐसा लगता है जैसे हवा भर गई है, तभी तो वो ऊपर जाती है। कि जब हम उसे इस तरह से खींचते हैं, एक्चुअल में उसमें लॉजिक क्या होता है कि जब हम इसे इस तरह से खींचते हैं तो पतंग हमारी तरफ आती है, जब हमारी तरफ आती है तो वो अपने साथ हवा को भी इकट्ठा करके लाती है। जब उसने हवा को इकट्ठा करके लाया तो वो हवा इधर आएगी, तो हवा कहेगी नहीं पतंग ऊपर चल, मुझे अपनी जगह से क्यों हटा रही है, तो हवा उस पर फोर्स लगाएगी और पतंग थोड़ी और ऊपर चली जाएगी। ऐसा ही तो होता है, ठीक है। जब आप उसे खींचोगे तो पतंग और ऊपर जाएगी, और खींचोगे तो और ऊपर जाएगी, ऐसा ही तो होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके पंखों में हवा भर जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर चली जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप क्या लिखोगे, द काइट गोज अप व्हेन इट्स विंग्स आर, विंग्स का मतलब पंख, ठीक है। जो भी कागज लगा होता है उसको आप पंख बोल सकते हो। व्हेन इट्स विंग्स आर फिल्ड विद एयर, यानी कि जब उसके पंखों के बीच में हवा भर जाती है पतंग के आगे, तब वो पतंग और ऊपर चली जाती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है, हाउ डज द काइट लूज इट्स ब्राइटनेस, यानी कि पतंग की ब्राइटनेस, पतंग की चमक कैसे खत्म हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, द काइट लूजेज इट्स यानी कि खो देती है, लॉसेस मतलब खो देना, इट्स ब्राइटनेस अपनी चमक को, व्हेन इट फॉल्स ऑन ए ट्री, जब वो ट्री के अंदर फंस जाती है, एंड गेट टोर्न और फट जाती है, यानी कि जब वो किसी पेड़ के अंदर फंस जाती है और फट जाती है तो उसकी चमक जो है धरी की धरी रह जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड रैग्ड मीन्स, ये यानी कि ये जो रेड वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है, रेड का मतलब होता है, रेड का मतलब है फटी या बुरी हालत में जो आकृति होती है, कि जब पहले तो पतंग बहुत खूबसूरत होती है लेकिन वो फटने के बाद भद्दी लगने लग जाती है, ठीक है। तो भद्दी आकृति आप इसको मान सकते हो। तो आप क्या कहोगे, द वर्ड रेग्ड मीन्स टॉर्न, यानी कि फटी हुई, और इन ए बैड शेप, या फिर किसी बुरी आकृति में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर काइट के बारे में जो है हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, हमारे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब है आपके बुक के पीछे के क्वेश्चंस, तो ये आपके सामने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो रहेंगे क्वेश्चंस वो आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। जैसे उसने कहा है, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड इन द पोइम, जो भी एक्शन वर्ड हुए हैं, जैसे कि पतंग जो है गोते खाती है, पतंग जो है डिप होती है नीचे आती है, स्नैप यानी कि फड़फड़ाहट होकर के चलती है। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर चूज करके लिखने हैं, ठीक है। और फिर जो है उसने कहा है, रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोइम, इन लाइनों को जो है पोइम के अंदर पढ़िए, ठीक है। और यानी कि नीचे जो है एक स्टोरी दी गई है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये आपके होमवर्क रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपने पतंग उड़ानी तो नहीं है, लेकिन आपने घर पे एक बढ़िया सी पतंग बना करके अपने रूम में लगा करके रखनी है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ आज हमने पोइम पढ़ी थी द काइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।